ये सच्ची शांति और जीवन कैसे मिलता है। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। उनके जीवन को देखो तो लगता है कि बहुत सफल हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी जॉब है, गाड़ी है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर कुछ कमी है कि सच्ची शांति और सच्चा जीवन नहीं है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8:5-6। अगर हम देखें तो हजारों साल से जो बड़े धर्मी लोग हैं, उनके जीवन में होड़ लगी रहती है कि कैसे हम सिद्ध हो जाएं, जितना है उससे और अच्छे हो जाएं। लेकिन जितना वो मेहनत करते हैं, उनको अंत में ये समझ में आता है कि वो असिद्धता खत्म नहीं हो रही है, वही बुराई बनी हुई है जीवन के अंदर। इसको कैसे बदलेंगे? एक धर्मी व्यक्ति था जिसने अपनी धर्म की पुस्तकों को पढ़ा, बहुत सी किताबों को पढ़ा, और वो जितना पढ़ता था वो सोचता था ये मुझको बदल देगी। लेकिन बदलने के बजाय उसने देखा कि मेरा जीवन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, यहाँ तक कि जो बुरी आदतें हैं वो वैसी बनी हुई हैं, और गुस्सा है तो कम नहीं हो रहा है, झुंझलाहट है वो कम नहीं हो रही। वो बहुत ही हताश हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा हुआ, एक दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद उसका जीवन ऐसे बदला कि उसके जीवन में सच्ची शांति आ गई, सच्चा आनंद आ गया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको मिल गया। अब आप सोचेंगे कि ये पवित्र आत्मा कौन है? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, आपके और हमारे पापों के लिए वो सूली के ऊपर मर गए, उन्होंने पूरी अपनी जान दे दी, और मरने के बाद वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। 40 दिन तक अपने चेलों को, बहुत से लोगों को दिखते रहे, और जब वो स्वर्ग में 40 दिन के बाद गए तो उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर के पास से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो तुम्हें आके जो जो बातें मैंने बोली हैं वो सब कुछ तुम्हें सिखा देगा। तो ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, जो आत्मा के रूप में हमारे और आपके साथ रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं, हमें ताकत देते हैं हमारे जीवन को अंदर से बदलने के लिए। तो ये अंदर से बदलने की ताकत हमें कैसे मिलती है? जब हम, पहली बात तो हम परमेश्वर को अपने जीवन की डोर थमा देते हैं कि परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, आप मुझे चलाइए। दूसरी बात, जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे, हम चाहे हमारा स्वार्थ उसमें बीच में आ रहा हो, अपने स्वार्थ को खत्म करके मैं सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उस परमेश्वर की ताकत को अपने जीवन में काम करता हुआ देखें, और हमारे जीवन अंदर से बदलने लगे। अगर आप वास्तव में परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, इस सच्ची शांति, इस सच्चे आनंद को पाना चाहते हैं, तो पहली बात, बाइबल पढ़ लें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके आएगा। परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है वो आपको सिखाएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपको अंदर से बदल देगा, और सच्ची शांति और सच्चा आनंद आपका भाग हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।